नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत और रशिया के जो संबंध हैं, जिस तरह से हम जानते हैं, डिफेंस स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, आर्म ट्रेड्स की अगर हम बात करें, तो काफी पुराने हैं और काफी मजबूत रहे हैं। लेकिन हाल ही में रशिया यूक्रेन वॉर के चलते यूएस ने कुछ सैंक्शंस लगाने की बात की है, जिसके संबंध में, जिसकी वजह से आई वुड से रशिया ने इंडिया के साथ जो आर्म ट्रेड्स है उसको फिलहाल रोक दिया है। क्या कारण रहे हैं, एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है और क्या ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास अब हैं इसके बाद, इन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं विद दी न्यूज। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड गाइस, समुद्र मंथन जो टेस्ट होगा, आपका अगला टेस्ट होने वाला है 30 अप्रैल को, जहां पर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं, कैसी आपकी तैयारी चल रही है। साथ साथ आप प्राइजेस भी जीत सकते हैं। एनरोल करने के लिए आपको कोड यूज करना है पाथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है, वहीं जाकर आप जाकर एनरोल भी कर सकते हैं विद द लिंक। इसके साथ साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और आप श्योर नहीं है, दिस इज योर टाइम। गो एनरोल फॉर दिस बैच एट अ वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस। लेकिन ये प्राइस केवल 30 अप्रैल तक ही है दोस्तों। 1 मई से प्राइजेस यहाँ बढ़ जाएंगे। तो अगर आप एप्रीहेंसिव हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, गिव इट अ ट्रायल, जहां पर पाथफाइंडर की पूरी टीम आपके लिए लेकर आएगी एक प्लस कोर्स। 900 से ज्यादा घंटे की क्लासेस होंगी, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का। मतलब एक बार अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो सॉर्टेड है आपकी प्रिपरेशन। कॉस्ट इफेक्टिव भी है और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आप जानते हैं टीम पाथफाइंडर को यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी दी जाएंगी, मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम आपको यहाँ मिलेगा और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी यहाँ पर आपको मिलेगा। अगेन दी ऑफर इज ओनली टिल 30th अप्रैल। एनरोल नाउ विद द कोड पाथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। वहां पर 1 जून से हमारे बैचेस शुरू हो जाएंगे। तो बात करते हैं रशिया यूक्रेन वॉर की और रशिया के साथ जो स्ट्रगल चल रहा है फिलहाल भारत का, उसके बारे में। तो जब से रशिया ने इन्वेड किया है यूक्रेन पर, बहुत सारे वेस्टर्न देशों ने, इंक्लूडिंग यूएस, बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं रशिया पर। और इस सिचुएशन ने भारत को भी प्रभावित किया है। अगर हम भारत की बात करें, जो स्ट्रगल है बिटवीन रशिया एंड इंडिया इज बेसिकली टू फिगर आउट द पेमेंट मैकेनिज्म, की पेमेंट कैसे किया जाए जो कि वायलेट ना करे यूएस सैंक्शंस को, अकॉर्डिंग टू इंडियन ऑफिशियल्स ऐसा बताया गया है ना। रशिया ने हॉल्ट कर दिया है सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट्स एज वेल एज 2S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बैटरीज, जो कि है वर्थ ₹1000 करोड़। ऐसा बताया गया है कि, और ऑफिशियल्स के द्वारा, एंड ही डिडंट वांट टू डिस्क्लोज हिज आइडेंटिटी बिकॉज इट इज अ वेरी सेंसिटिव इशू कि भाई सप्लाई जो है रशिया की तरफ से हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं या फिर जो आर्म्स हैं उसका रोक दिया गया है, हॉल्ट कर दिया गया है। तो पीपल डोंट वांट टू कम एंड से इट ऑन ऑन रिकॉर्ड, और आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते लोग। अच्छा, अब हो क्या रहा है, हमारे जो इंडियन रुपीज है या फिर जो रूबल है, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको पता है कि देयर इज अ वॉलेटिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट्स, अस्थिरता है एक्सचेंज रेट में, जिसकी वजह से रशिया ने मना कर दिया है, डिनाई कर दिया है टू एक्सेप्ट पेमेंट्स इन रुपीज। इसी तरह से इंडिया पे नहीं करना चाहता रूबल्स में, जो कि रशियन करेंसी है, जिसकी वजह से फिलहाल जो आर्म ट्रेड्स है इन दोनों देशों के बीच में, यानी भारत और रशिया के बीच में, उसको रोक दिया गया है। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है मॉस्को एंड रशिया को कि वो रुपीज को यूज करे फ्रॉम वेपन सेल्स। जो रुपीज हम वेपन सेल्स के लिए उनको दे रहे हैं, उसको वो इस्तेमाल करे भारत की ही मार्केट में एक्सचेंज इन्वेस्ट करने के लिए, इन दी इंडियन डेट एंड कैपिटल मार्केट, ताकि उनके पास स्टॉक पाइलिंग ना हो रुपीज की। साथ में यहाँ पर ये कहा है कि ये बताया गया है कि जो पुतिन सरकार है उसको ये कुछ खास जमा नहीं, मतलब ये भी नहीं अपील कर रहा है फिलहाल। अब इसमें और क्या पॉसिबल सोल्यूशंस हो सकते हैं? एक पॉसिबल सोल्यूशन ये है कि यूरोज और दिरहम को यूज किया जाए, वो करेंसी जो पहले इस्तेमाल की जा रही थी टू पे फॉर इंडियन इंपोर्ट्स ऑफ डिसकंटिन्यूड रशियन क्रूड, जो ऑयल के लिए थी। लेकिन ये जो करेंसी है, अगर इसको इस्तेमाल किया जाएगा वेपन खरीदने के लिए, तो ये और ज्यादा स्क्रूटनी को अट्रैक्ट कर सकती है फ्रॉम द यूएस ओवर सैंक्शंस देन ऑयल। मतलब ऑयल पे तो सैंक्शन है, अगर वेपन्स की बात आएगी तो और ज्यादा स्क्रूटनी यहाँ हो सकती है। इसके अलावा ये भी एक रीजन है कि इससे जो कॉस्ट है वो भी ऊपर जा सकता है बिकॉज ऑफ द अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट्स फॉर इंडिया। ये समस्याएं हैं फिलहाल, जिसकी वजह से फिलहाल जो आर्म्स ट्रेड है वो स्टॉल्ड है। दूसरा ऑप्शन जो डिस्कस किया गया है वो मैकेनिज्म है रशिया का टू ऑफसेट परचेसेस, वो ऑफसेट कर दे परचेसेस को इंडियन इंपोर्ट के अगेंस्ट द प्राइस ऑफ द वेपन्स, ऐसा भी बताया गया। लेकिन यहाँ पर भी एक समस्या है, ये भी आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि रशिया ने
$37 बिलियन का ट्रेड सरप्लस ऑलरेडी किया था लास्ट ईयर इंडिया के साथ, और ये थर्ड लार्जेस्ट है, जस्ट बिहाइंड चाइना एंड टर्की, जो कि एक डेटा के अनुसार बताया गया है ना। ये जो इशू है पेमेंट ऑफ वेपन्स का, ये काफी ज्यादा इसको एकदम से इंपॉर्टेंस मिल गई, अर्जेंसी मिल गई है ऑफ लेट, और ये बहुत ही एक डोमिनेटेड डिस्कशन रहा जब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल विजिट किए थे मॉस्को में जनवरी में। ठीक है, ये एक पीपल मैगजीन के द्वारा बताया गया है ना। यहाँ पर ये भी कहा गया है कि इट ऑल्सो फीचर्ड, ये जो पूरा पेमेंट फॉर वेपन्स है, कैसे इशू जो है पेमेंट का कैसे किया जाएगा, ये काफी ज्यादा डिस्कस हुआ है दिल्ली में भी, जब रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर मिले, तो उन्होंने भी कहा कि रुपी सेटलमेंट अभी और ज्यादा इसमें काम लगेगा। अगर हम एक्सचेंज की बात करें, हम रुपी सेटलमेंट की बात करें कि थ्रू रुपी हम चीज ले पाए, खरीद पाए, उसमें अभी और ज्यादा इट विल नीड सम मोर वर्क। अब अगर हम डिपेंडेंसी की बात करें रशियन आर्म्स पर या रशियन स्पेयर पार्ट्स पर डिफेंस में, तो मैं आपको बता दूं कि भारत फिलहाल ऑपरेट करता है मोर देन 250 सुकोई 30 MKI रशियन मेड फाइटर जेट्स। ठीक है, इसके अलावा 7 किलो क्लास सबमरीन। किलो इज अ क्लास ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन, जो कि ओरिजिनल डिजाइन की गई थी 1970s में, और इसको बिल्ड किया गया था सोवियत यूनियन के द्वारा फॉर सोवियत नेवी। ठीक है, तो 7 किलो क्लास सबमरीन है, 250 Su-30 MKI रशियन मेड फाइटर जेट्स हैं। इसके अलावा 1200 रशियन मेड T-90 टैंक्स भी हैं। तो ये वो सब चीजें हैं जो डिफेंस के हमारे पास चीजें ऑलरेडी रशिया से आई हुई हैं, और अभी ये ऑपरेशनल है, और कम से कम एक डेकेड के लिए ऑपरेशनल रहेंगी ये सारी चीजें, ये सारे इक्विपमेंट्स या सारे जो फाइटर जेट्स हैं या सब मरीन्स हैं या जो टैंक्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगले डेकेड में दे विल नीड स्पेयर पार्ट्स। अब फिलहाल रशिया ने रोक दिया है, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 3 जो है 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम आना था, जिसमें 3 ऑलरेडी डिलीवर हो गई है, 2 पे रोक लगा दी गई है अभी। अगर मैं इम्पैक्ट की बात करूं, जो इम्पैक्ट है सैंक्शंस का, जो पोटेंशियल बायर्स हैं रशियन वेपन सेल्स के, वो हम ये कह रहे हैं कि जो खरीद फरोख्त है उस पर और ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सैंक्शन तो है ही, देखिए सैंक्शंस का तो की वजह से तो इम्पैक्ट पड़ा ही है पोटेंशियल बायर्स पे, लेकिन एक और रीजन है कि जो इनकी जो यू नो जो ये बेच रहे हैं, रशिया जो बेच रहा है दूसरे देशों को, जो भी बायर्स हैं, सैंक्शन की वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरा इम्पैक्ट पड़ रहा है बिकॉज यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी सप्लाईज हैं डिफेंस आर जो भी डिफेंस सप्लाईज हैं, चाहे वो फाइटर जेट्स हैं, जो भी हैं, वो फिलहाल रशियन आर्मी अपनी, रशिया जो है अपनी आर्मी को दे रहा है टू सपोर्ट द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो इसलिए शिफ्ट जो है वो अपनी तरफ भी है, सेल्फ यूज के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी ये जो सप्लाईज हैं, आर्म सप्लाईज हैं, ये लग रहे हैं। तो इसकी वजह से भी डिक्लाइन देखा जाएगा इन दी फ्यूचर ऑल्सो। ये ऐसा बताया गया स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि मार्च में रिपोर्ट आई थी, कि इट्स नॉट जस्ट द सैंक्शन दैट इज इफेक्टेड द सप्लाईज फ्रॉम रशिया, इट इज ऑल्सो द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, जिसके लिए रशिया को चाहिए ये आर्म्स एमिनिशंस, अपने यहाँ पर भी ये जो सप्लाईज हैं ये सब चाहिए। अब अगर मैं भारत की बात करूं, तो भारत में सबसे ज्यादा जो प्रभाव हुआ है, जो फोर्स प्रभावित हुई है, दैट इज द एयरफोर्स, क्योंकि जो इंडियन एयरफोर्स है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है रशियन फ्लीट ऑफ फाइटर्स एंड हेलीकॉप्टर्स पर। इसी वजह से इस जो डिसरप्शन हुआ है सप्लाईज में मॉस्को की तरफ से, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है हमारे एयरफोर्स पर। और ये भी अभी अनसर्टेन है कि रशिया परफॉर्म करेगा रेगुलर मेंटेनेंस या नहीं, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है, जो जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो अनसर्टनिटी जो है ना यहाँ पर, इट विल लीड टू वल्नरेबिलिटीज अलोंग इंडियाज बॉर्डर विद चाइना एंड पाकिस्तान। ये एक क्वेश्चन मार्क है, कह सकते हैं ये खतरे की घंटी हो सकती है, एक प्रॉब्लमैटिक चीज हो सकती है ना। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि रशिया भारत का सबसे बड़ा सप्लायर है मिलिट्री हार्डवेयर का। दो परचेजेस हैव स्लोड डाउन, 19% तक परचेजेस कम हुई हैं यहाँ पिछले 5 सालों में बिकॉज ऑफ सैंक्शंस। और दूसरा रीजन ये है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है जो बाकी मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज है, तो भारत ने डाइवर्स भी किया है अपना बाइंग पैटर्न यहाँ पर। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने बहुत ही केयरफुली कैलिब्रेट किया था अपना रिस्पॉन्स टू रशियाज वॉर इन यूक्रेन, जहां पर एक तरफ सीज फायर के लिए हमने बात की है, वहीं दूसरी तरफ वी एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग ऑन UN रेजोल्यूशन ऑफ कंडेमिंग द इन्वेजन।
तो वी हैव बीन वेरी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी कॉशियस विद आवर रिलेशनशिप्स विद रशिया हियर। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, इस संबंध में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो मीटिंग करने वाले हैं कुछ हफ्तों में अपने जो भी काउंटर पार्ट्स हैं उनके फ्रॉम यूएस एंड अदर इंडस्ट्रियल नेशंस। और ये जो कंट्रीज हैं, यूएस हो या बाकी जो इस तरह के जो देश हैं, वो भारत को एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म की तरह देखते हैं टू चाइनाज ग्रोइंग मिलिट्री एंड इकोनॉमिक असर्टिवनेस। जिस तरह से चाइना ग्रो कर रहा है, तो भारत कहीं ना कहीं एक डिफेंस की तरह देखा जा रहा है बाय दी वर्ल्ड अक्रॉस। यूएस और बाकी जो ऐसे इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं, इसीलिए ये सारे देश जो हैं भारत को ऑफर भी कर रहे हैं कि वो डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे उसको। लेकिन इस सब में अभी बहुत समय लगने वाला है। मतलब अभी तो हम डिपेंडेंट है रशियन वेपनरी पर ही। वो अलग बात है कि हो सकता है आने वाले कुछ सालों में हमारी डिपेंडेंसी रशिया से शिफ्ट हो जाए, बट एज ऑफ नाउ तो नहीं लग रहा। अभी यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर अमेरिका के रिस्पॉन्स की बात करें, तो जहां एक तरफ जो बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसने काफी ज्यादा रिफ्रेन किया है भारत को पीनलाइज करने के लिए करने से फॉर इट्स डीलिंग विद रशिया, जिसमें उसने कुछ पेनल्टीज को होल्ड बैक भी कर दिया फॉर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। लेकिन कहीं कहीं पर एक्शन भी लिया गया है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि लास्ट सितंबर एक मुंबई बेस्ड की पेट्रोकेमिकल फर्म तीबालाजी पेट्रोकेम, इसको ऐड कर दिया गया था सैंक्शन लिस्ट में बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी फॉर बाइंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम ईरान। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सैंक्शन नहीं लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं किया जा रहा है, बट फिर भी कंसिडरिंग द रिलेशनशिप दैट इंडिया एंड यूएस हैज, कहीं ना कहीं रिफ्रेन भी किया जा रहा है भारत को पिनलाइज करने से। आई होप आपको ओवरऑल समझ में आएगा दोस्तों। अभी जाके एनरोल कर लीजिए 30 अप्रैल के टेस्ट के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इज गिवन, एनरोल नाउ। ऑल्सो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगले कुछ ही दिन बचे हैं जहां पर आप इस नॉमिनल प्राइस पर अपनी यूपीएससी की तैयारी को इंश्योर कर सकते हो विद द टीम पाथ फाइंडर। 1 मई से प्राइजेस बढ़ जाएंगे और 1 जून से हम बैचेस शुरू कर रहे हैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराने के लिए फॉर 2024। I hope you like this session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest. Thank you so much. God bless. Take care.